देश में अब तक 11 पाक जासूसों को किया गया गिरफ्तार। यूट्यूबर ज्योति पर लगातार कस रहा जांच एजेंसियों का शिकंजा। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया मोहम्मद तारिफ, तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में शहजाद। हरियाणा के कैथल से पकड़े गए देवेंद्र की बढ़ाई गई 4 दिन की रिमांड। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप, एसपी से मिले ग्रामीण। मुरादाबाद से पकड़े गए आईएसआई एजेंट शहजाद को भेजा गया लखनऊ जेल। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में आरोपी यूपी एटीएस ने की गिरफ्तारी। हरियाणा के नूह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी डॉक्टर मोहम्मद तारिफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। आतंकवाद के खिलाफ शुरू किया गया भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। रिपब्लिक भारत की टीम ने भारत पाकिस्तान सीमा से की रिपोर्टिंग। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए पाकिस्तानी सेना की 64 सैनिक और अधिकारी। सेना ने जारी किया बयान, 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना हुई घायल। भारत में निर्मित रक्षा प्रणाली ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई ताकत। ऑपरेशन सिंदूर ने तीनों सेनाओं का दिखाया तालमेल। एयरबेस उड़वाने के बाद पाकिस्तानी सेना ने दी गीदड़ भभकी। सिंधु नदी संधि पर बौखलाहट बढ़ गई है। कहा कि पानी को हथियार मत बनाओ भारत। बीजिंग के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक। ऑपरेशन सिंदूर में फेल हुए चीनी हथियार के बाद पाक विदेश मंत्री का ये चीन दौरा। भारत की जल स्ट्राइक से पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन ने झोंकी ताकत और बांध बनाने की बढ़ाई स्पीड। भारत में तुर्की के बॉयकॉट से डरा चीन, बोला हमने पाकिस्तान का नहीं किया कोई डिफेंस सपोर्ट। अटारी बॉर्डर पर फिर से शुरू हो सकती है रिट्रीट सेरेमनी, लेकिन बीएसएफ ने किया बड़ा फैसला। अब ना ही गेट खुलेगा और ना ही दोनों देशों के कमांडर मिलाएंगे हाथ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसद में स्थायी समिति के सामने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने सवाल भी उठाए थे। किसानों से बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नेहरू ने किसानों का पेट काटकर पाकिस्तान को पानी दिया, लेकिन पीएम मोदी ने ये अन्याय अब खत्म किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब ये सिंधु समझौता उस समय हुआ था। हमारा पानी हमने पाकिस्तान को दिया। अपने देश के किसानों का पेट काट के हम उनको पानी दे रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हेग में डच विदेश मंत्री से मुलाकात की। भारत नीदरलैंड ईयू सहयोग को बताया जरूरी। व्यापार मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत से बातचीत करना चाहता है बांग्लादेश। यूनुस सरकार के सलाहकार की तरफ से आया बयान। श्रीलंका के एक नागरिक की शरण याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा भारत धर्मशाला नहीं जो दुनिया भर से आए शरणार्थियों को रख सके। सपा बीजेपी के बीच डीएनए वार को लेकर बोले सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल। कहा कि बीजेपी को सांप्रदायिक विचारों की पार्टी भी बताया। भारत का डीएनए एक है, उन्हें समझ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद विवादित हैं, खुद सांप्रदायिक हैं। हरियाणा में मंत्री रणबीर गंगवा ने पानी विवाद पर बयान दिया। कहा वे पंजाब के पानी की एक बूंद नहीं चाहिए, हम केवल अपने हिस्से का मांग रहे हैं पानी। दिल्ली में पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मौके पर आए लोगों को जगदीप धनखड़ ने संबोधित भी किया। वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी हुई याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के चीला गांव में देर रात तनाव। शमशान कब्रिस्तान को लेकर टकराव हुआ। डीडीए ने जमीन पर दावा किया। यूपी के बुलंदशहर में एक मुस्लिम युवक के खिलाफ एक्शन। व्हाइट ऐप स्टेटस पर राफेल ऑल पार्ट्स अवेलेबल लिखने पर एफआईआर दर्ज हुई। यूपी के हापुड़ में प्राचीन मंदिर में अष्टधातु की मूर्ति चोरी। 10 साल पुरानी बताई जा रही है मूर्ति। सीसीटीवी के आधार पर चोरी की जांच जारी। यूपी गाजियाबाद में थूक से मसाज करने के आरोप में मुस्लिम युवक की गिरफ्तारी हुई। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर। सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटवाया, साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी। यूपी के बुलंदशहर में डंडा मारकर जूस विक्रेता को दरोगा ने हड़काया। वीडियो वायरल हुआ। दरोगा को लाइन हाजिर किया गया। और उत्तर प्रदेश के बदायूं में छात्रों के बीच मारपीट हुई। झड़प में घायल हुए 2 लोग। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के जौनपुर में फर्जी अस्पताल संचालक की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हुई। मृतका के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में तोड़फोड़ भी की।
यूपी के अंबेडकर नगर में थाने के सामने गुंडाई और करीब आधे घंटे तक होती रही मारपीट। पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। मारपीट का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान की गोली मारकर हत्या। मृतक के परिजनों ने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। मामले की तफ्तीश में पुलिस की टीम जुटी। यूपी के हमीरपुर में दबंगों ने मजदूर पर चाकू से हमला किया। पैसे न देने पर दबंगों ने मारपीट की और पीड़ितों के परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी सभासद अजय गर्ग के घर पे चोरी, कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। हरिद्वार में युवक का तमंचे के साथ डांस वायरल। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वीडियो में हाथ में तमंचा लेकर डांस करता हुआ युवक नजर आया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ। जिले में आए दिन हथियारों के साथ वीडियो बना रहे युवक। स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के जौनपुर में चोरों ने देसी शराब की दुकान को निशाना बनाया। चोरी का वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल हो रहा है। यूपी के बलिया में एक्सरे कराने गई महिला के साथ बदसलूकी हुई। महिला ने जिला अस्पताल में हंगामा किया। मौके पर अस्पताल के अधिकारियों ने मामला शांत कराया। यूपी के बलिया में बदमाशों के हौसले बुलंद। जूस की दुकान पर युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। इलाज जारी है। यूपी के जौनपुर में डाक खाने में सीबीआई ने छापा मारा। भ्रष्टाचार की शिकायत पर एक्शन लिया गया। पहुंचे डाक अधीक्षक से पूछताछ में जुटी टीम। यूपी के सीतापुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। लूट की घटनाओं में लिप्त 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लूट का सामान बरामद हुआ। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में 3 बदमाश हुए घायल। आरोपियों के पास से लूट का सामान, अवैध हथियार बरामद। यूपी के रायबरेली में टप्पेबाज गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 23 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 12 जेब कतरों को डकैती योजना बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया और कॉलेज के इनॉग्रेशन के दौरान बीजेपी नेताओं की जेब काटने का इनका प्लान था। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मुखदर्शक बंद तमाशा देखते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। इंटरनेट पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बदायूं में मक्के के खेत में मिला महिला का शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। यूपी के हापुड़ में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। मंदिर से चोरी करती हुई पीती धातु की मूर्ति पुलिस ने बरामद की है। आपको बता दें आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के मुरादाबाद में आग का कहर और कपड़े के गोदाम में लगी भयंकर आग। दमकल विभाग की टीम ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के गुरुग्राम में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान की भीलवाड़ा में मोबाइल की दुकान में लगी भयंकर आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा। गंगा स्नान करते समय नदी में डूबे 6 लोग। 4 लोगों को बचा लिया गया। 2 लोगों की तलाश जारी। यूपी के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 91 पर पलटी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के बांदा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। यूपी के बुलंदशहर में आवारा कुत्तों का आतंक। हिरन पर अटैक किया। समय पर इलाज न मिलने से हिरन की मौत। यूपी के महोबा में भीषण सड़क हादसा हुआ। नई नवेली दुल्हन समेत एक परिवार के कई लोग सड़क दुर्घटना में घायल हुए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के कैथल में दर्दनाक हादसा हुआ। बस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल होने की खबर। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अवैध इमिग्रेशन से जुड़ी हुई भारतीय ट्रैवल एजेंसियों पर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का बड़ा एक्शन। वीजा पर लगाया प्रतिबंध। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में मारा गया हमास नेता याह्या सिनवार का भाई। सुरंग से लाश बरामद की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से बात की और कहा कि पुतिन भी खत्म करना चाहते हैं युद्ध। ट्रंप पुतिन के यूक्रेन में युद्ध विराम पर 2 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा, युद्ध विराम को लेकर पुतिन से बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर बोले पुतिन। कहा, ट्रंप के साथ बातचीत के बाद लड़ाई को खत्म करने के लिए करेंगे विचार। अमेरिकी ट्रंप ने बाइडेन के प्रोस्टेट कैंसर की खबर पर बयान दिया और ट्रंप ने स्थिति को बताया दुखद। इजरायली सेना के आदेश के बाद खान यूनिस ने लोगों ने पलायन किया। आपको बता दें भारी संख्या में लोग खान यूनिस से निकल गए हैं। गाजा में लोगों की मदद के लिए पहुंचे सहायता ट्रक। वहीं पर सहयोगी देशों ने इजराइल के प्रतिबंधों की भी धमकी दी और अधिक प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया।
राजनीतिक दलों को सलाह के लिए बुलाना शुरू करेंगे पुर्तगाल के राष्ट्रपति। राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने में विफल रहे चुनाव परिणाम। बलूचिस्तान सिविल सचिवालय अधिकारी संघ के अध्यक्ष ने सीएम सरफराज मुगदी से मुलाकात की। दोनों के बीच महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने जारी किया एक और वीडियो। पाक सेना के बख्तरबंद वाहन पर आईईडी हमले का वीडियो भी सामने आया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान विस्फोट हमले में 4 लोगों की मौत, वहीं पर 20 लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने लंदन में चेल्सी फ्लावर शो में शिरकत की। शाही जोड़े ने अपने दौरे के दौरान मेहमानों से मुलाकात की। पोप लियो ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ से मुलाकात की। दोनों के बीच आपस में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। अमेरिका के टेक्सास में तूफान का कहर, कई लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। स्थानीय लोगों के बिगड़े हालात। लंदन के केंटकी में तूफान ने मचा दी तबाही। इलाके में साफ सफाई का काम जारी। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। रूस ने नेटो सीमा के पास खोदी खाई और सीमा के पास अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। रूस सैटेलाइट तस्वीरों से नए बेस लड़ाकू विमानों के लिए हैंगर और हेलीकॉप्टर पैड का पता चला।